रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद यह जरूर सुना होगा कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आज हम इसी के बारे में आपको बताएं। अक्सर लोगों के दिमाग में यह सवाल आता रहता है कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे कब्र में अजाब नहीं होता है। तो दोस्तों, यह बात सच है कि जो इंसान रमजान में इंतकाल कर जाए, जिस शख्स की रमजान में मौत हो जाए, उसे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने का इंतजाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमजान के वक्त मौत आई वह जन्नत में जाएगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 जिलहिज्जा के वक्त आई वह भी जन्नत में जाएगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वह भी जन्नत में जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि माह रमजान में मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको कयामत तक रोजों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमजान में इंतकाल कर जाता है, अगर वह अपना ईमान बचा कर ले गया है, दीने इस्लाम पर उसकी मौत हुई, वह मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने का इंतजाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वह शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। जब उसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी। दोस्तों, रमजानुल मुबारक के महीने में अफ्रीका के एक गांव में एक इमाम साहिब को तय किया गया। इमाम साहिब एक बेहतरीन हाफिज होने के साथ कुरान पाक की तिलावत बड़े शानदार तरीके से करते थे, इसलिए गांव के लोगों को इमाम साहब बहुत पसंद आए और पूरे गांव वाले उनकी खूब इज्जत करने लगे। इसी वजह से गांव का हर आदमी इमाम साहब की दावत करवाना अपने लिए इज्जत समझने लगा और बढ़ चढ़कर गांव वाले इमाम साहब की इज्जत करने की कोशिश करने लगे। इसी वजह से गांव में इमाम साहिब की खाने की बारी लग गई। रमजान का महीना था और गांव के एक आदमी ने बड़े शौक से इमाम साहिब की अपने घर में दावत करवाई। दस्तरखान को तरह तरह के खानों से सजाया गया। इमाम साहिब ने जब खाना खा लिया तो खुश होकर घर वालों को दुआएं देते हुए वहां से चले गए। दोस्तों, जब इमाम साहिब वहां से चले गए तो उसके बाद उस शख्स की बीवी दस्तरखान को समेटने के लिए आई, तो उसे याद आया कि उसने दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखे थे जो वह भूल गई थी। उसने जल्दी से अपने उन पैसों को ढूंढा तो वह पैसे वहां नहीं मिले। उसने इधर उधर ढूंढा मगर उसको वह पैसे कहीं नहीं मिले। उसके बाद जब उसका शौहर नमाज पढ़कर वापस घर आया तो उसकी बीवी ने सारा वाकया अपने शौहर को बताया। शौहर ने भी कहा कि मुझे भी उन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता, यानी शौहर ने भी यही कहा कि उसको भी नहीं मालूम कि वह पैसे कहाँ हैं। थोड़ी देर गौर करने के बाद उन्होंने सोचा कि आज इमाम साहिब के अलावा हमारे घर में कोई नहीं आया और इस घर में हमारे सिवाय एक दूध पीती बच्ची है, इसलिए हो ना हो उन पैसों को जरूर इमाम साहब ने उठाए होंगे और वहीं उन पैसों को चुरा कर ले गए होंगे। ये सोचकर उस शख्स को इमाम साहिब पर बड़ा गुस्सा आया और अपनी बीवी से कहने लगा कि हमने तो इमाम साहिब को इस मुबारक और बाबरकत महीने में इतनी अच्छी दावत करवाई, मगर उस इमाम ने हमें बदले में यह सिला दिया। खैर, इन लोगों ने शर्म के मारे इमाम साहब को पैसों के बारे में पूछना मुनासिब नहीं समझा, मगर वो उस दिन के बाद से उस इमाम साहिब से कतराने लगा। दोस्तों, इस वाकये को पूरा 1 साल बीत गया। फिर रमजान के महीने में उसी घर में इमाम साहिब की दावत की बारी आ गई। शौहर ने बीते रमजान के वाकये को सामने रखते हुए बीवी से मशवरा किया कि हम इस बार इमाम साहब की दावत नहीं करेंगे।
मगर उसकी बीवी अच्छी थी। वह अपने शौहर से बोली कि हो सकता है इमाम साहिब की उस दिन कोई परेशानी या मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने वह पैसे उठा लिए हो। हमें उनको माफ कर देना चाहिए और इस बार भी उनकी दावत करनी चाहिए। दोस्तों, शौहर ने अपनी बीवी की बात मान ली और इमाम साहिब को इस बार भी दावत करवाई। शाम के वक्त इमाम साहब आए और जब इन्होंने खाना खा लिया तो फिर उस शख्स ने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब, क्या आपने कभी यह महसूस किया कि पिछले रमजान से मैं आपसे कतरा रहा हूँ? तो इमाम साहिब ने कहा कि मुझे मालूम है। उसके बाद उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप उसका जवाब सही से दीजिएगा। तो इमाम साहब ने कहा, जी पूछे। उस शख्स ने कहा कि पिछली बार मेरी बीवी दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखकर भूल गई थी, मगर उसके बाद जब उसने अपने पैसे ढूंढे तो वहां पर नहीं मिले और आपके सिवाय हमारे घर पर कोई भी नहीं आया था, इसलिए हमें लगता है कि वह पैसे आपने ही उठा लिए हो। क्या आपने उठाए थे वो पैसे? तो यह सुनकर इमाम साहिब ने फौरन जवाब दिया कि जी हाँ, वो पैसे मैंने ही उठाए थे। यह सुनकर उस शख्स के होश उड़ गए। इमाम साहब ने उसको बताया कि उस रोज मैंने दस्तरखान के करीब में कुछ नोटों को बिखरते हुए देखा। खिड़की भी खुली हुई थी और पंखा भी चल रहा था। मुझे लगा कि कहीं यह पैसे बाहर उड़ ना जाएं, इसलिए मैंने उन नोटों को जमा करके उठा लिया। इतना कहकर वह इमाम साहब अपना सर झुकाकर रोने लगे। यह देखकर मियां बीवी दोनों परेशान हुए और पूछने लगे, इमाम साहब, क्या बात हो गई? आप रो क्यों रहे हैं? तो इमाम साहब ने कहा कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया, शक किया, आप लोगों ने मुझे बेइज्जत किया, बल्कि मैं इस बात की वजह से रो रहा हूँ कि आज उस बात को पूरा 1 साल बीत चुका है और इस 1 साल में तुम्हारे घर में किसी ने भी कुरान पाक को छुआ तक नहीं। अगर कोई एक बार भी सिर्फ कुरान पाक को खोल भी लेता तो तुम्हें तुम्हारे वह पैसे मिल जाते। इतना सुनते ही वह शख्स दौड़ता हुआ घर में रखी कुरान पाक के पास गया और जल्दी से उसको खोल कर देखा तो कुरान पाक में वह सारे पैसे मौजूद थे। यह देखकर वह शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और कुरान पाक को चूमने लगा और इमाम साहिब से माफी भी मांगा और उसने इमाम साहब से कहा कि अब वह हर रोज कुरान पाक की तिलावत करेगा।